अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेंटेंस करेक्शन के हवाले से CSS 2022 का जो पेपर है प्रेसी का, उसके सेंटेंस करेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लेक्चर बहुत अहम है सब लोगों के लिए, सब बहन भाइयों के लिए, लेकिन ख़ास करके बिगनर्स के लिए जो 2024 के हैं या ऑनवर्ड, उन लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि सेंटेंस करेक्शन किस तरीके से आती है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें जो बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हैं, जिसमें मैंने बहुत सी करेक्शन करवाई हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करवाऊंगी। विद इन 2 मंथ्स ये हमारा जो एक कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का, ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप लोगों ने उन लोगों से ज़रूर शेयर करनी है जो CSS PMS या किसी भी वन पेपर MCQ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस करेक्शन इज़ कंपलसरी, हर पेपर में ये ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज चाइल्ड। अच्छा, अब आप देखें इस फ़िक्रे में क्या गलती है। इस फ़िक्रे में आपने लिखे वर्ड लिखा हुआ है मस्ट, दस मस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो फ़िक्रे की सेंस तो बिल्कुल ठीक बन रही है। आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज चाइल्ड। लेकिन आप इसका फ़िक्रे का सेकंड क्लॉज देखें, सेकंड क्लॉज क्या है, व्हेन आई वाज चाइल्ड। सेकंड क्लॉज ये है ना, व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो ये सेकंड क्लॉज ये शो कर रही है कि ये जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं हैड टू। कंपल्शन हो जो पास्ट में, उसके लिए हम हैड टू यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ नहीं करते। तो इससे हमारा फिर जो सही फिक्रा होगा वो क्या होगा, आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉज चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम मस्ट को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हैड टू के साथ। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना एक और करेक्शन भी हो सकती है, इसको करने का एक और तरीका भी ये है कि हम यहाँ पर यूज टू लगा दें, मस्ट की जगह पर हम यूज टू, ये देखें ये दूसरा वाला जो फिक्र है यूज टू, हम ये भी लगा सकते हैं, हमारी करेक्शन ऐसे भी ठीक हो सकती है यूज टू। लेकिन क्योंकि ये भी यूज टू किस लिए यूज़ करते हैं, हम जो पास्ट हैबिट्स होते हैं, ये हमारे जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं ना, हम उनके उसके लिए यूज टू यूज़ करते हैं। तो इसका सही फ़िक्रा ये भी हो सकता है कि आई यूज़ टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है, ये फ़िक्रा भी ठीक है और ये फ़िक्रा भी ठीक है, लेकिन टू टिक इट्स मीन कि ये ज़्यादा बेटर है। और ये ज़्यादा बेटर क्यों है, ये ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि हम जो होता है ना हैड टू, ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ के लिए, कंपल्शन के लिए, जो ज़रूरी चीज़ के लिए हम हैड टू लगाते हैं, और यूज़ टू हम आमतौर पर कंपल्शन के लिए शो नहीं करते। तो इसलिए अब हमारा फ़िक्र अगर आप देखें तो इसमें हैड टू ज़्यादा है, जिसके वो स्कूल जाना है ना, वो कभी कभार तो नहीं ना जाता, ये उसकी हैबिट तो नहीं थी ना, ये उसकी मजबूरी से उसको लाजमी जाना था। इसके लिए अब हम आई हैड टू यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फ़िक्रे की समझ आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं, अगला फ़िक्रा क्या है। अगला फ़िक्र है, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गो टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। अच्छा देखिए अब इस फ़िक्रे में क्या गलती है। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गो टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। अब देखिए हैड गोट टू, ये हैव होता है एक्सप्रेशन, जो सही वाला एक्सप्रेशन होता है ना वो होता है हैव टू, ये हैव गो टू, ये दोनों ना सेम मीनिंग में यूज़ होते हैं। लेकिन जो कंपल्सिव, ये दोनों कंपल्सिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। लेकिन जो हैव गो टू और हैड गो टू है ना, ये पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के लिए होते हैं। जिसमें गो टू का वर्ड यूज़ होता है ना, ये पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के लिए होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो हैड टू है, इसलिए हम जहाँ हैड गो टू नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड टू। क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले बताया आपको कि हैव गो टू और हैड गो टू ये फ्यूचर टेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी हम पास्ट कंपल्शन की बात करेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, हैड टू। तो सही फिक्रा क्या है, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। ठीक है, अब नेक्स्ट फिक्रा हमारा है गिटार। गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। अच्छा, इस फिक्रे में ज़्यादा गलतियाँ, एक से ज़्यादा गलतियाँ। अब आप देखें इस फिक्रे में कितनी गलतियाँ हैं।
तो आप सबसे पहले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें ना, इस फिक्रे का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। देखिए फिर, गिटार इज़ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज़ बट नॉट गर्ल्स। देखिए इसकी सेंस नहीं बन रही। हम इसको लिखेंगे, यहाँ भी हम अमंग अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे गिटार इज़ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज़ बट नॉट अमंग गर्ल्स। ठीक है, एक गलती तो ये अमंग वाली हो गई। तो अमंग बॉयज़ एंड अमंग गर्ल्स, यहाँ पर हम बॉयज़ के साथ भी अमंग यूज़ करेंगे और गर्ल्स के साथ भी अमंग यूज़ करेंगे, दोनों साइड पर। उसके बाद अगर आप इसकी दूसरी गलती अगर देखते हैं तो आपको पता है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कौन सा वर्ड है? मोस्ट। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो कभी भी क्या आपको पता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल दा से पहले के बगैर यूज़ नहीं होता। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमें लाजमी तौर पर आर्टिकल दा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा फ़िक्र है कि एक गलती ये वाली हो गई और एक गलती ये वाली हो गई। यानी कि हमने लिखना है गिटार इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज़ बट अमंग टीनेज बॉयज़ बट नॉट अमंग गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ के साथ अगर हमने अमंग यूज़ किया तो गर्ल्स के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग। ठीक है, अब एक और फ़िक्रे की गलती है इसमें, वो आप चेक करें वो क्या है। अगर आप देखें तो मैंने नीचे वाले करेक्शन वाले फ़िक्रे में गिटार के साथ ए लगाया है। क्यों? क्यों लगाना है? आपको पता है गिटार क्या है? गिटार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना पड़ता है। जब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आर्टिकल के बारे में बताया तब मैंने आपको ए एंड द की इम्पोर्टेंस बताई थी। ठीक है, तो जब जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले हमें कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है, और यहाँ पर हमने गिटार के साथ क्या लगा दिया? तीनों गलतियाँ समझ में आ गई कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में गलती थी, तो नोट गर्ल्स से पहले हमने अमंग लगाया, अमंग बट नोट अमंग गर्ल्स। ठीक है, दूसरी गलती क्या थी? सुपरलेटिव जो है था एडजेक्टिव, उससे पहले हमने दा का आर्टिकल लगाना था, और जो काउंटेबल नाउन है गिटार, उसके साथ हमने क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है, और यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाया है? ए। ठीक है, ये आपको फिक्रा समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आप इसको अगर थोड़ा समझ के करें तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ फिक्रा, यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। ये है फोर्थ वाला फिक्रा। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो इस फिक्रे में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी है इनमें ना। तो देखिए आपने इन दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, फिक्रा क्या है? यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर। आप देखिए अगर आप एंड को यहाँ पे हटाते हैं, एंड को यहाँ से आप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो यू आर नॉट वेल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है साथ। और दूसरा फिक्र है आई विश यू फील बेटर सून, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों क्लॉजेज के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कोई नहीं है, और हमने इसको किसके साथ ऐड किया हुआ है? वर्ड एंड लगाकर। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपस में मिलती हैं तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमेशा हम कोमा प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वेल के बाद एंड लगाया, लेकिन यहाँ यू आर नॉट वेल, वेल के बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाना है, यहाँ पर कोमा नहीं लगाया था। ये सबसे पहले करेक्शन, एक गलती कोमे की गलती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज है, उनको एंड के साथ जोड़ा हुआ है। टू इंडिपेंडेंट क्लोज को एंड के साथ जोड़ेंगे तो दरमियान में हमें ये कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और गलती है, वो अगर आप देखें, विश। विश एक वर्ब है, यानी ख्वाहिश करना, लेकिन ये ख्वाहिश किस चीज़ की है? अनलाइक थिंग्स की है, लाइक थिंग्स की है। यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। आप एक अच्छी चीज़ के लिए कह रहे हैं, और अच्छी चीज़ के लिए किसी बेटर चीज़ के लिए, डिज़ायर के लिए, जो बेटर डिज़ायर होती है उसके लिए हम होप का वर्ड यूज़ करते हैं, विश का वर्ड यूज़ नहीं करते। तो यू आर नॉट वेल एंड आई होप यू फील बेटर सून, यहाँ पर हम विश नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? होप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम अपनी कोई डिज़ायर, जो हम लाइकली डिज़ायर्स होती हैं, जो हम चाहते हैं कि जो हो, जिसका होना हमें पसंद हो, तो लाइकली टू हैपन हो, उनके लिए हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं, और जो नॉट लाइकली टू हैपन हो उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? विश का। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 5 वाला। द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट, एक मिनट,
बिकॉज इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। तो अच्छा, इस फिक्रे में अब ढूंढे क्या गलती है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब मिस है हमारा, देखिए हेल्पिंग वर्ब मिस है ना। द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब मिस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हम ये नहीं कर सकते इसको कि ग्रास इज़ नॉट लुकिंग ग्रीन। तो दिखने में तो यही लग रहा है कि इसको हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको इसकी फ़िक्रे की वो तरतीब में गलती नहीं है, बल्कि ये फ़िक्रा है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का। जब मैंने आपको वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये इसकी काइंड के बारे में लाजमी पढ़ाऊंगी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन से होते हैं। तो इसमें आपने डज नोट का जो है हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ करना है, ठीक है। जैसे देखिए, द ग्रास डज नॉट लुक ग्रीन नाउ बिकॉज इट हैज़ नॉट रेन सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम एक और चीज़ भी देखें, ये तो एक एक हो गया ना नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, चलो वो तो हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको जब वर्ब की हम करेक्शन करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो सिंस और फोर होता है ना, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम यूज़ करते हैं। तो और ये फ़िक्रा ये देखिए आपने, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम इसके साथ फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज नोट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो फ़िक्रा हमारा है सेंटेंस नंबर 6, वो है द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम। क्या गलती है इसमें फ़िक्रे में, कोई भी गलती नज़र बज़ाहिर नज़र नहीं ना कोई भी गलती आ रही। द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम, दिखने में फ़िक्रा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन आप देखें जो व्हेन यूज़ हुआ है वो दो, व्हेन हम कब यूज़, दरमियान में यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये व्हेन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, व्हेन व्हेन कब यूज़ करते हैं हम, व्हेन हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब दो सिंगल एक्शंस वन आफ्टर वन हैपन हो रहे हो, एक के बाद। फर्स्ट को जैसे मैं कहूँ जैसे एक फ़िक्रा मेरे हाँ, जैसे मैं कहूँ व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर आया, आई टुक ऑफ माई शूज़, मैंने अपने जूते उतारे, यानी पहले मैं आया फिर मैंने जूते उतारे, दोनों काम मैंने इकट्ठे नहीं ना किए, यानी वन आफ्टर वन हुए, साथ साथ ही हैं, लेकिन पहले एक काम हुआ है फिर दूसरा काम हुआ है, तो इसके लिए हम व्हेन यूज़ करते हैं। लेकिन हमने इस फ़िक्रे में ये देखें, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम, ये फ़िक्रा वन आफ्टर वन वाला नहीं है, हम यहाँ पर वाइल यूज़ करेंगे। वाइल क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल हम यूज़ करते हैं सिमल्टेनियस एक्शंस के लिए, जो जो फ़ौरन से हैपन हो रहे हों। जो एक जैसे मैं कहूँ वाइल आई वाज राइटिंग दिस ब्लॉग माय हस्बैंड वाज वाचिंग अ मूवी, यानी मैं भी अपना काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी उस वक्त एक मूवी देख रहे हैं। तो ये दो फ़िक्रे हैं, इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, वाइल के साथ। तो यहाँ भी हमारी जो सेंटेंस की करेक्शन है वो क्या है, वाइल। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाइल, हम यहाँ पर व्हेन यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, व्हेन कब करते हैं, जब एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा हो, और वाइल कब करते हैं, जब दोनों काम इकट्ठे हो रहे हों। द ठीक है, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं, वो काम भी रहा है और वो उसका इंतज़ार भी कर रहा है। चले, क्योंकि हवा ने उसको कपकपा भी दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फिक्रा है सेंटेंस नंबर 7, आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमेन हु जस्ट स्माइल्ड मी। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है मिसिंग, वो है हमारा अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमारी सही प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ नहीं हुई स्माइल के बाद। हम स्माइल के बाद बहुत सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेहतरीन होती है, स्माइल्ड एट मी, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तो हमने स्माइल के साथ क्या, स्माइल से बाद क्या हमने यूज़ किया, ऐड का, ऐड की प्रेपोजिशन। यहाँ सिर्फ हमारी प्रेपोजिशन ही मिसिंग थी, बाकी हमारा सारा फिक्रा ठीक है। आगे हमारा लास्ट वाला सेंटेंस रह गया है सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 हमारा है शी पैक्ड हर बैग्स कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड पुट द बैक सीट ऑफ हर कार। अच्छा, अब ये फ़िक्रा अगर आप देखें तो इस फ़िक्रे में लिखा हुआ है एक क्लॉज लिखी हुई है, कैरीड डाउन स्टेयर। कैरीड डाउन स्टेयर कितना मीनिंगलेस फ़िक्र है ना। आप मुझे बताएं कि शी कैरिंग डाउन स्टेयर व्हाट, क्या वो क्या लेके जा रही है उस सीढ़ियों पे, पता चल रहा है कोई फ़िक्रे का, नहीं। तो इसके लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत है फ़िक्रे में, और हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ प्रोनाउन हमने बैग से पहले यहाँ पर देम लगाएंगे। शी पैक्ड हर बैग्स
कैरीड देम डाउन स्टेट, ये बैग्स लेके जा रही है वो। यहाँ पर प्रोनाउन लगना ज़रूरी है। अब ये कोमे के साथ उसको लहदा कर जो दिया है, तो इसके साथ हमने ये बैग्स का हमने प्रोनाउन यूज़ करना है देम। ठीक है। एक तो फिक्रे में गलती हो गई, ये एक और गलती वो चेक करें इसमें कौन सी गलती है, देखें। शी पैक्ड हर बैग्स, कैरिड देम डाउन स्टेयर एंड पुट देम इन द बैक सीट ऑफ हर कार। समझ आई क्या गलती है? प्रेपोजिशन की गलती है। हम यहाँ प्रेपोजिशन फिर मिस की हुई है, सीट से पहले। सीट से पहले हमने प्रेपोजिशन को मिस किया हुआ है। तो सीट से पहले इन या ऑन का हम लगाएंगे, प्रेपोजिशन लगाएंगे, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? शी पैक्ड हर बैग्स, कैरिड देम डाउन स्टेयर एंड पुट देम इन द बैक सीट, एंड पुट देम इन द बैक सीट ऑफ हर कार। तो ये थे हमारे वो CSS 2022 के 8 सेंटेंसेस करेक्शन के। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। चलिए जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और आज हम रात तक इंशाल्लाह एडजेक्टिव्स के रूल्स पढ़ेंगे। वो रात तक ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये करेक्शन देखिए इसमें हर चीज़ की करेक्शन आई हुई है। तो अगर आप करेक्शन के सारे रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स हो चुके, अगर आप करेक्शन के सारे रूल करेंगे तो आपको कभी भी इंशाल्लाह करेक्शन वाले फिक्रे में जो पोर्शन होगा उसमें कभी भी आपको मसला नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।